नमस्कार, मैं अनुराग सिंह मुंशी HRI डिजिटल से एक बार फिर आपके सामने। एक नया शब्द आप लोगों ने सुना होगा, इस समय काफ़ी चर्चा में भी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। काफ़ी लोगों के बीच में इसका भ्रम भी है, काफ़ी अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको लिया। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं नवंबर 2025 में, इसके पहले जून 2025 को केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस SIR के लिए घोषणा की। तो SIR होता क्या है? SIR का मतलब मतदाता सूची जो होती है उसका निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद पुनः नई मतदाता सूची बनाई जाएगी केंद्रीय चुनाव आयोग को कि यथास्थिति, और प्रत्येक व्यक्ति जो अधिकृत है उसको वोट डालने के उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। द्वारा सुनवाई की गई और उसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अलग अलग तरीके के निर्देश 2003 में भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी और समय समय पे इस तरह की व्यवस्थाएं होती। तो सन 2003 में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। और चूंकि एक बार दस्तावेजों को पुनर्निरीक्षण करके और उसको व्यवस्थित रखना, ये केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोगों का ये दायित्व होता है कि इस तरह की व्यवस्था निष्पक्ष और सटीक चुनाव कराया जा सके। तो ये उसी की प्रक्रिया है। क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरीके से जो विधिक रूप से भारत के नागरिक हैं, निवासी हैं, उनका किसी भी प्रकार से इस मतदान करने के अधिकार से उनको वंचित नहीं किया जा रहा है। तो उसको पूरी प्रक्रिया किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, किस तरह से दरखास्त देनी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से संगठन के हमारे विधिक सचिव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजगीर फजल आपको डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी भी देने का काम करेंगे। जो सिचुएशन है, जो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी चल रहा है, तो उस बारे में हम लोग अवेयरनेस कराने का हम लोग कोशिश किए हैं करश्याम के लोगों को। तो उसमें हम लोग ये कहे हैं उनको कि जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है जो करना है, जैसे कि मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी का अगर नहीं है, उनका लेकिन जन्म यहीं पे हुआ है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनका पास में, तो ऐसे में क्या करना है? तो ऐसे में उनको चाहिए कि वो एक मैजिस्ट्रेट का पास से एक एफिडेविट कर ले, जो लेट रजिस्ट्रेशन का एक एफिडेविट होता है बर्थ सर्टिफिकेट का, जिसमें कहा जाता है कि आई वॉज बॉर्न ऑन सो एंड सो, इतना इतना तारीख, इतना महीना, इतना साल में मेरा जन्म हुआ था, ऐसे ऐसे जगह में, और मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो वो एफिडेविट मैजिस्ट्रेट का पास में से फॉर्म होता है अंडर सेक्शन 229 BNS में। वो फॉर्म करने के बाद में वो एफिडेविट लेकर के जाना होता है कंसर्न, या तो अगर वो पंचायत एरिया का आदमी है तो पंचायत ऑफिस में जाए, अगर म्यूनिसिपैलिटी एरिया का आदमी है तो म्यूनिसिपल ऑफिस में जाए। तो वहाँ से उनको उस एफिडेविट के आधार पे बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ऐसे में और एक बात है कि उनका अगर पेरेंट्स अलाइव है तो पेरेंट्स का वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे लगा दे। और अगर उनका पास ऐसा नहीं है तो उस एफिडेविट में एक लाइन ऐड कर दे दैट बोथ माय पेरेंट्स आर डिसीज्ड, मर चुके हैं, और उनका कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में वो क्या होगा कि फिर उनको अपना माँ बाप का कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम 2-3 साल का वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उनको ये सब कोई डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम आग्रह करेंगे आप सबसे कि आप लोग अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन ठीक करके रखें, ताकि भविष्य में जाके लास्ट मोमेंट में भागा दौड़ी ना करना पड़े आपको। तो इसके लिए भारतीय मानवाधिकार आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है, और हमारे जितने भी करश्याम के मेंबर्स हैं, अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो सब आपके सहयोग के लिए तैयार है। आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, आप लोग आकर के उनसे
मिलिए और वो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग साझा कीजिए उनका साथ में, ताकि वो आपका सहयोग कर सके। धन्यवाद।